हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गाइस, आज मैं मैरिड टू यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि एक्सीडेंट होने के बाद उन्हें कैसे सोंग जियांग और उनके भाई ने हॉस्पिटल ले गए और एक्सीडेंट के बाद उनकी कैसी हालत होती है। ईबो ने कैसे अपने मन की बात सोए हुए जहान से कहा, लेकिन उसे पता नहीं कि जहान ने उसकी सब बातें सुनी है। तो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। वापस वार्ड में वैंग ईबो हर समय जहान को देख रहा था। उनकी फैमिली के जाने के बाद ईबो जहान के पास आकर उसे गले लगा लिया। उसने जहान को एक प्यार भरी किस की। जहान, तुम ही हो जिसने मेरी लाइफ को कंप्लीट किया है, ईबो कहता है। ईबो ने जहान के टॉप हेड पर किस किया और टेबल पर रखी हुई बैग लेकर कहने लगता है, जहान चलो हमें चेंज करना होगा, हम अब घर जाने वाले हैं। ठीक है, जहान कहता है। जहान हिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ा दर्द होने लगता है। ईबो ने तुरंत जहान को पकड़ लिया और उसे ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। क्या तुम्हें लगता है मैं तुमको अपने आप को चेंज करने दूंगा? ईबो ने पूछा। नहीं, मुझे पता था मेरा परवर्ट हस्बैंड मुझे बदलने नहीं देगा और मुझे बदलने में हेल्प करेगा। ईबो ने पाउट किया और कहने लगा, मैं परवर्ट नहीं हूँ। हाँ तुम हो, तुम परवर्ट हो, जहान कहने लगा। ठीक है, मैं परवर्ट हूँ, सिर्फ मेरे स्मार्ट वाइफी के लिए, ईबो ने कहा। वे एक साथ बाथरूम जाते हैं। बाथरूम के अंदर ईबो ने जहान को खड़ा किया। जहान, तुम ठीक हो ना? ईबो ने पूछा। जहान ने अपना सिर हिलाया। जहान ने ईबो के होठों पर स्मूथ प्यार भरी किस करते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ माय हस्बैंड। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ माय वाइफी, ईबो ने कहा। चलो जल्दी से मेरे क्लॉथ चेंज करो, मुझे बहुत भूख लगी है, जहान ने कहा। सॉरी, मैं अभी चेंज करता हूँ, ईबो ने कहा। कपड़े चेंज होने के बाद ईबो ने जहान को फिर ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके बाहर जाने लगे। ओ माय गॉड, तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो, लोग क्या सोचेंगे? जहान कहने लगता है। लोग क्या सोचते हैं, अगर हम वही सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे डियर? यह कहकर ईबो ने एक स्माइल जहान को दी। तुम कभी नहीं सुधरोगे, यू परवर्ट, जहान ने कहा। वे रूम के बाहर आते ही लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। जहान ने अपना सिर ईबो के जैकेट में छुपा लिया। यह देखकर ईबो मुस्कुराने लगा और जो लोग उन्हें देख रहे थे उनकी तरफ डेड ग्लेयर देने लगा। वो लोग घबरा कर दूसरी तरफ देखने लगे। फिर ईबो एक स्माइल के साथ हॉस्पिटल के बाहर जाने लगा। ईबो और जहान 1 घंटे में अपनी हवेली में पहुंच जाते हैं। पूरे रास्ते में जहान का सिर ईबो के कंधे पर था। उनकी हवेली का नाम ईजान है। हवेली को देखकर जहान बहुत खुश हुआ। आखिरकार मैं अपने घर पहुंच गया, जहान ने कहा। ईबो ने उसकी गालों पर किस किया और ईबो कार से तुरंत बाहर आते ही जहान को बड़े ही प्यार से कैरी करके घर के अंदर जाने लगा। उनको देखकर सभी नौकर बटलर वहां आते हैं और उनको सिर झुकाकर उनका वेलकम करते हैं। खाना टेबल पर लगा दो, ईबो ने बटलर से कहा। सारे बटलर सिर हिलाकर चले गए। रात के 8 बज गए थे। वे दोनों टेबल की ओर जाने लगते हैं। बहुत सारा खाना और खाने में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें देखकर जहान के मुंह में पानी आने लगता है। ईबो बड़े ही प्यार से जहान को खाना खिलाने लगता है और जहान खाते समय पर बच्चों वाली हरकतें करने लगता है। इसी वजह से खाना उसकी लिप्स पर, होठों पर, चेहरे पर लगने लगता है। ईबो मुस्कुराकर रुमाल से उसे साफ करने लगता है। वह दोनों कमरे के अंदर जाने लगते हैं। मैं अभी नहाना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें स्पंज बाथ लेने में हेल्प करूँ बेबी? ईबो ने पूछा। हाँ, लेकिन तुम पहले नहा लो, जहान ने कहा। मैं जल्द ही आऊँगा, ईबो ने कहा। 10 मिनट में वैंग ईबो अपने बालों को पोंछते हुए कमरे में वापस आया। कुछ देर बाद ईबो स्पंज की हेल्प से जहान की बॉडी को पोंछने लगा। जहान के शरीर को पोंछते समय ईबो की उंगलियां जहान की बॉडी को टच हो रही थी।
क्या तुम इससे एक्साइटेड हो रहे हो बेबी? ईबो ने पूछा। जैन बिना कुछ कहे तुरंत ईबो का चेहरा पकड़कर और उसे होठों को चूमने लगा। उनका किस डीप और हॉट में बदल जाता है। उनकी टंग आपस में खेलने लगती है। जैन धीरे से ईबो की गोद में आकर बैठ गया। उसके बट ईबो के क्रॉच को छू रहा था। वह किस करते हुए अपने बट को ब्रश करना शुरू कर देता है। यह ईबो ज़्यादा एक्साइटेड होकर जैन के लिप्स को सक करने लगता है और बाइट करने लगता है। वह एक पैशनेटली किस करने लगता है। किस ब्रेक होने के बाद फील सो गुड, जैन ईबो के क्रॉच पर अपने बट को ब्रश करते हुए मौन करता है। उसके बाद उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होने के बाद जैन थक कर सो गया। ईबो ने खुद को और जैन को साफ किया। जैन के ऊपर ब्लैंकेट एडजस्ट करने के बाद वह फ़ोन लेकर बाहर आ गया। उसने अपने सबसे करीब और भरोसेमंद बॉडीगार्ड ली बोवेन को कॉल किया। कॉल करने के बाद उसने कहा, कार के ब्रेक किसने तोड़ दिए थे? इस बारे में कुछ मिला क्या तुमको? नहीं बॉस, हमने होटल की सीसीटीवी में कुछ नहीं मिला। हमें लगता है कि यह सब पहले से ही अरेंज किया गया था, इसीलिए कोई भी क्लू हमें नहीं मिला, ली बोवेन ने कहा। कैसे भी करके उसे खोजो, वह मुझे चाहिए, ईबो ने कहा। यस बॉस, ली बोवेन कहने लगा। तभी ईबो ने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करने के बाद ईबो बेडरूम में गया और जैन को बाहों में लेकर सो गया। 1 महीने बाद सुबह को जैन तुरंत बिस्तर से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ने लगा। ईबो भी चौंक कर उसका पीछा करने लगा। जैन को उल्टियाँ होने लगती है। ईबो उसकी पीठ सहलाने लगता है। जैन ने ईबो की ओर देखा। ईबो ने उसका मुंह साफ किया। जैन ने ईबो को कसकर गले लगाया और कहने लगा, मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ईबो, मैं बहुत वीक महसूस करने लगा हूँ, जैन कहने लगा। ठीक है जैन, कभी कभी ऐसा होता है, ईबो ने कहा। पर ईबो, मुझे कुछ बहुत अजीब महसूस हो रहा है। ठीक है माय बेबी, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और तुम ठीक होगे माय लव। यह कहकर ईबो जैन की तरफ देख रहा था। तभी अचानक से जैन बेहोश होने लगता है। ईबो ने उसे तुरंत पकड़ लिया। ईबो जैन को हिलाने लगता है। जैन उठो, क्या हुआ? मुझे ऐसे घबराना बंद करो। जैन प्लीज़ उठो जैन। जैन ने रिस्पॉन्स नहीं किया। यह देखकर ईबो ने जैन का नाम जोर से चिल्लाया। जैन की हालत देखकर ईबो घबराने लगा। जैन को लेकर ईबो हॉस्पिटल में चला जाता है। जैन को डॉक्टर तुरंत हॉस्पिटल रूम में ले जाने लगते हैं। ईबो ने जैन का हाथ नहीं छोड़ा था और वह जैन के साथ रूम में जाने लगता है। तभी डॉक्टर कहने लगे, मिस्टर वांग, आप बाहर खड़े रहिए, मुझे ठीक से जांच करनी पड़ेगी। नहीं, मैं अंदर जैन के साथ रहूँगा, ईबो ने कहा। नहीं मिस्टर वांग, प्लीज़ हमारी बात मानो, आपको बाहर ही खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है, यह कहकर ईबो ने सिर्फ सिर हिलाया और डॉक्टर जांच करने के लिए अंदर चले गए। ईबो ने उनकी फैमिली को कॉल करके सब बताने के बाद ईबो चेयर पर बैठ गया। जैन को अंदर लेकर गए हुए 1 घंटा पूरा हो गया है, लेकिन कोई भी रूम से बाहर नहीं आया। तभी ईबो और जैन की फैमिली हॉस्पिटल पहुंच जाती है और ईबो को इस हालत में देखकर वे चौंक जाते हैं। जैन कैसा है अब? क्रिस्टल जैंग ईबो से पूछा, लेकिन ईबो ने कुछ जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उस डोर को देखने लगा था जिस डोर के अंदर जैन को ले गए थे। ईबो को ऐसी हालत में देखकर बाकी सब खामोश होकर देखने लगते हैं। तो गाइज़, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइज़।